आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3। इसका पहला सवाल है, निम्नांकित भिन्नों को दशमलव में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। पहला सवाल है 36/100। 36 में हम भाग देंगे 100 से। 100 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। जैसे ही दशमलव लगाते हैं तो एक जीरो बढ़ा देते हैं। एक जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 360। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार। 100 3 या 300। घटाएंगे, जीरो में जीरो गया, 6 में जीरो गया 6, 3 में 3 कट्टम कुट्टम। अब पुनः जीरो बढ़ जाता है, 100 छक्का 600, ये कट जाएगा पूरा पूरा। इसको हम लिख सकते हैं 36/100 को 0.36। इस प्रकार ये क्या है, शांत है, दशमलव प्रसारण शांत है। अगला सवाल है 1/11। 1/11 में भी चेक करना है ये कैसा रूप है। तो 1 में हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। तो 1 में 11 भाग नहीं जाएगा क्योंकि एक छोटा है, इसलिए हम क्या बढ़ाते हैं, दशमलव। जैसे ही दशमलव बढ़ाते हैं एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। फिर भी देखिए क्या है, छोटा है क्योंकि ये 10 है, ये 11 है। अब फिर दशमलव के बाद जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब भाग चला जाएगा क्योंकि ये 11 है, ये 100 हो गया। 11 नहीं है 99। 99 लिखेंगे, घटाएंगे तो 100 में से 99 गया 1। अब 11 से 1 में भाग जाएगा नहीं, फिर क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब ये हो गया 10। 10 फिर भी छोटा है तो हम क्या करेंगे, 9 के बाद जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। 11 नहीं या 99, फिर घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे। फिर 10 हुआ, भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ जीरो भाग के यहाँ फिर जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 11 नहीं या 99। ये कटेगा नहीं। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 1/11 बराबर 0.0909009 यह अशांत है। क्या है, अशांत है क्योंकि यह पूर्णतः कटा नहीं, ये शांत था क्योंकि पूर्णतः कट गया था। आगे देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, 4 सही 1/8। 4 8 32 1 33/8। भाग देंगे 8 से 33 में, 8 चौक 32, 4 बार गया। घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 में 8 से भाग जाएगा नहीं तो हम क्या बढ़ाएंगे, दशमलव, और दशमलव को बढ़ाने के बाद ही एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 1 कम 8 आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो फिर जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, फिर घटाएंगे 4 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 पंचे 40। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 4 सही 1/8 बराबर 4.125। यह क्या है, पूरा, इसलिए शांत दशमलव हो जाएगा। और यह पूर्णता नहीं कटा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव हो जाएगा। इस प्रकार पहली नंबर सवाल की 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4 है 3/13। 3 में हम क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे तो 13 से 3 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम दशमलव बढ़ाएंगे। दशमलव बढ़ाने के बाद जीरो बढ़ेगा। अब क्या हो जाएगा, ये 30 हो गया। 13 3 39, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे। 13 दूनी 26, घटाएंगे 4 आ जाएगा। फिर भाग नहीं जाएगा तो हम फिर जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 13 3 39, फिर कट जाएगा। घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब पुनः भाग नहीं जाएगा तो हम जीरो बढ़ाएंगे। अब भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ जीरो बढ़ा के फिर एक जीरो और बढ़ाएंगे। 13 7 91 होता है। घटाएंगे तो आ जाएगा ये 9। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3/13 को 0.2307 डैश डैश डैश। ये पूर्णतः कटा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब अगली सवाल देखिए। पहली सवाल की 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हो गया है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। 5 है 2/11। यह दशमलव शांत है या अशांत, ये दिखाना है हमें। अब दिखाएंगे हम 2 में भाग देंगे 11 से, तो 11 से 2 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव बढ़ जाएगा। यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, 11 1 कम 11 हो जाएगा। घटाएंगे 9 आ जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 11 8 88 हो जाएगा।
घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 11 कम 11, फिर घटाएंगे 9 आ जाएगा। इसी क्रम में बढ़ता जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/11 बराबर 0.181 डैश डैश डैश। ये पूर्णतः नहीं कटा, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। आगे देखेंगे सवाल नंबर ये 5 था। आगे देखेंगे सवाल नंबर 6 है 329/400। ये दशमलव शांत है कि अशांत है? 400 से भाग देंगे हम 329 में, तो ये जाए 329 छोटा है, 400 बड़ा है, भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या बढ़ाते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 4 8 32, क्योंकि 8 बार जाएगा, 4 8 32, ये हो जाएगा 3200। घटाएंगे तो यहाँ 0 यहाँ 9, कटम कटम कटम, एक 0 बढ़ेगा। अब ले जाएंगे 2 बार जाएगा, 4 दूनी 800, घटाएंगे 100 आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ जाएगा क्योंकि अभी पूर्णतः कटा नहीं है, 4 दूनी 800, 4 दूनी 800, घटाएंगे फिर 200 आ जाएगा। कटा नहीं है इसलिए फिर 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव हम बढ़ाए हैं तो बार बार 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 पंचे 20, 2000 आ जाएगा, ये कट गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 329/400 बराबर 0.8225 शांत दशमलव है, क्योंकि ये पूर्णतः क्या हुआ, कट गया, शांत दशमलव है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2 दिया है, आप जानते हैं कि 1/17 0.14287 पर बार क्या बिना वास्तविक गणना कि आप निम्न संख्याओं को दशमलव प्रसार बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? यानी हमें भाग नहीं देना है और इन सभी को दशमलव प्रसारण हमें बता देना है। तो हम देखते हैं 1/17 का आया है 0.14287 पे बार, तो 1/17 का 0.142857 पे बार होता है। अगर हम 1/17 में 2 से गुणा कर दें तो 2/17, 3 से गुणा कर दें तो 3/17, 4 से गुणा कर दें तो 4/17, 5 से गुणा कर दें तो 5/17, 6 से गुणा कर दें तो 6/17 हो जाता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि अगर दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 2 गुणे 1/17 बराबर 2 गुणे 0.142857 पर बार। तो ये हो जाएगा 2/17 बराबर, गुणा करेंगे पीछे तरफ से करते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 का 1 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 1 17 का 7 हासिल 1, 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौका 8, 2 1 कम 2, उसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे 0 और एक रिंग लगा देंगे। ये 2/17 का हुआ। अब इसी प्रकार हम 3/17 के ज्ञात करेंगे तो 1/17 बराबर है 0.142857 पर बार। तो 3/17 का ज्ञात करने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 3/17 हो जाएगा। 3/17 का ज्ञात करने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1/17 बराबर 3 गुणे 1.42857। तो इसमें 1/17 में गुणा करेंगे 3/17 हो जाएगा। अब 3 से गुणा करेंगे पीछे तरफ से करते हैं, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 3 8 24, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौका 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 1 कम 3, 3 1 4।
यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ एक रिंग लगा देंगे। इस प्रकार 3/17 का भी हो गया। अब ज्ञात करेंगे 4/17 का। 4/17 का ज्ञात करने के लिए तो 4 से गुणा करेंगे 1/17 में, उसी प्रकार 4 से गुणा करेंगे 0.142857 में, तो यहाँ आ जाएगा 4/17 और यहाँ आ जाएगा 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 8 32 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, दशमलव बढ़ाएंगे 12 लगा देंगे। ये हो गया 4/17। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे 5/17 का। 5/17 को ज्ञात करने के लिए 5 से गुणा करेंगे 1/17 में, और जो 17 का मान है उसमें 5 से गुणा कर देंगे 0.142857 पर 12। 5 से गुणा करेंगे ये 5/17 हो जाएगा। फिर 5 से इसमें गुणा करेंगे, पीछे से गुणा करते हैं, 5 से 35 के 5 हासिल 3, 5 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 48 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 का 4 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21 का हासिल 2, 5 एकम 5 5 2 7, उसके बाद दशमलव बढ़ा देंगे। ये हुआ 5/17 का दशमलव प्रसार। अब आगे देखेंगे 6/17 का। इसी प्रकार हम 6 से 1/17 में गुणा करेंगे, तो उसी प्रकार 6 से 1/17 के मान में गुणा करेंगे, हो जाएगा 0.142857 पे 12। ये आ जाएगा 6/17 बराबर 7 6 42 के 2 हासिल 4 6 पंचे 30 4 34 के 4 हासिल 3, 6 8 48 48 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 12 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौका 24 24 1 25 का 5 हासिल 2, 6 एकम 6 6 2 8, उसके बाद हम दशमलव बढ़ा देंगे और एक रिंग। ये हुआ 6/17। इसी प्रकार हम देखें तो 1/17 का मान ये दिया था, तो 1/17 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे 2/17 आ जाएगा। फिर अगर अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। निम्नांकित को P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। पहली सवाल है 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 6/9, काटेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, यक्स बराबर हो जाएगा 2/3। यानी जो हम 0.6 पे बार को लिख सकते हैं 2/3 P/Q के रूप में। ये हमारा सवाल नंबर 3 का पहली कंप्लीट हुई। अब देखेंगे सवाल नंबर 3 का 2 नंबर 2 देखेंगे। पहले क्या करेंगे,
4.7 पे बार है, तो 7 पे बार है, संख्या 7 ही बार बार रिपीट कर रही है, तो ये मानेंगे, माना यक्स बराबर 0.4777 डैश डैश डैश, समीकरण 1 बना लेंगे। पहले वह संख्या देखेंगे जो जिस पे बार नहीं था, किस पे बार नहीं था, 4 पे नहीं बार था, तो एक ही संख्या है तो हम 10 से गुणा करेंगे। 2 संख्या होता तो 100 से गुणा करते। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 4.7777 डैश डैश डैश, समीकरण 2। अब ये हम देखेंगे क्या समीकरण 2 में समीकरण 1 घट सकता है। देखिए दशमलव के बाद 7 है, इधर है दशमलव के बाद 477, यानी समान संख्या नहीं है, ये नहीं घटेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम समीकरण 2 में 10 से पुनः गुणा करने पर, समीकरण 2 में 10 से पुनः गुणा करने पर, अगर यहाँ 2 अंक बार बार रिपीट करता 100 से करते हैं, तो हो जाएगा 100x बराबर, यहाँ एक साथ निकलेगा 47.777 डैश डैश डैश, समीकरण 3। अब देखेंगे दशमलव के बाद 7 सभी हैं, इसमें दशमलव के बाद 7 सभी हैं, इसलिए समीकरण 3 में समीकरण 2 को हम घटा सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो हो जाएगा ये 100x बराबर 47.777 डैश डैश डैश, समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.7777 डैश डैश डैश, घटाएंगे तो ये इधर पूरा कट जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, कितना आया ये 43 आया, यहाँ घटाएंगे 990, यक्स बराबर 43, तो हो जाएगा यक्स बराबर 43/990। तो लिख सकते हैं 0.47 पे बार को 43/990, ये हुआ P/Q का रूप। आप सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे 3 नंबर है 0.001 पे बार, यानी यहाँ तीनों संख्याएं क्या कर रही हैं, बार बार रिपीट कर रही हैं। तो कहेंगे माना x बराबर 0.001, फिर 001, फिर 001, इस प्रकार डैश डैश डैश, इसमें लगातार 3 संख्याएं रिपीट कर रही हैं, इसमें कोई संख्या छोड़ी नहीं गई है जिस पर बार ना हो, सभी संख्याओं पर बार था। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 अंक रिपीट कर रहा है, 3 अंक के लिए 3 0 आगे 1 लगा देंगे, 2 अंक के लिए 2 0 आगे 1 लगा देंगे, 1 अंक के लिए 1 0 आगे 1 लगा देंगे। इस प्रकार 1 अंक के लिए 10 से, 2 अंक के लिए 100 से, और 3 अंक के लिए 1000 से। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000x बराबर, यहाँ 3 अंक निकलेगा क्योंकि 1000 से कर रहे हैं ना, जितना 0 उतना अंक निकलेगा। तो यहाँ 3 अंक अगर निकलता है तो ये एक ही तो माना जाएगा। तो 1.001001001 डैश डैश डैश, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। समीकरण देखेंगे हम, समीकरण 1 में भी सभी संख्याएं समान है और समीकरण 2 में भी सभी संख्याएं समान है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये 1000 x बराबर 1.001001001 डैश डैश डैश। अब समीकरण 1 लिखेंगे, x बराबर 0.001001001 डैश डैश डैश, घटाएंगे दशमलव के बाद सभी संख्याएं समान है तो कट जाएंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ x उतारेंगे तो यहाँ 1 माना जाता है, जब 1 घटाएंगे 1000 में तो 999 बचेगा। तो x बराबर 1/999 आंसर हुआ। तो हम लिख सकते हैं 0.001 पे बार को
हम लिख सकते हैं 0.001 पे बार को 1/999। चौथी सवाल है 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त करो। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हो? अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस उत्तर के पर विचार कीजिए। तीसरी सवाल में इसी प्रकार की सवाल हो चुकी है, उसमें था 0.6 पे बार, इसको हम लिख सकते हैं 0.666 डैश डैश डैश। यहाँ है 0.9999। सवाल एक ही है, केवल अंकों का अंतर है। आएंगे हम इधर, माना x बराबर 0.9999 डैश 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 समीकरण 1। अब एक ही अंक रिपीट कर रहा है, इसलिए 1 0, 2 अंक रिपीट करता 2 0, 3 अंक रिपीट करता 3 0, और 0 के बाद क्या बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। इस प्रकार 1 अंक रिपीट करेगा 10, 2 अंक रिपीट करेगा 100, 3 अंक रिपीट करेगा तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x बराबर, तो ये हो जाएगा 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.9999 डैश 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 डैश। ये आ जाएगा 10x, 10 में 1 0 है तो एक अंक बाहर आएगा दशमलव से, 9.999 डैश डैश समीकरण 2। देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ 5 9 हो गया, यहाँ कई 9 है, इसलिए हम 4 9 5 9 6 9 कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे दशमलव के बाद सभी अंक समान हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद सभी अंक समान हैं, इसलिए समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो ये आ जाएगा 10x बराबर 9.999 डैश डैश डैश। आ जाएगा समीकरण 1 x बराबर 0.999 डैश 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 डैश। घटा देंगे, इधर पूरा कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 बराबर, यहाँ आ जाएगा 10 में से 1, यहाँ एक गुणांक माना जाता है, 10 में से 1 घटेगा तो 9x आएगा। कितना आएगा? 9x। तो x बराबर हो जाएगा 9/9, 9 से 9 काटेंगे, 1 आएगा। x बराबर कितना आया? 1। हम लिख सकते हैं अतः 0.999 डैश डैश बराबर 1 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम पुनरावृत्ति क्या है? अधिकतम पुनरावृत्ति कितने अंक हो सकते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी भाग देना है, और भाग देने के बाद ये दिखाना है कि अधिकतम कितने अंक बाद पुनः भागफल रिपीट करने लगेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 में 17 से 1 में भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाने के बाद 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 10 ही है, ये 17 है। अब फिर दशमलव के बाद 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 100 हो गया, अब भाग चला जाएगा, 17 × 5 = 85, 5 बार जाएगा, घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब पुनः 0 बढ़ाएंगे, अब जब तक नहीं रिपीट करेगा तब तक 1 1 0 क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो 17 का पढ़ा पढ़ेंगे, 150 से ज़्यादा ना जाने पाए। 8 से गुणा करिए, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 × 8 = 5 13। घटा देंगे तो 10 में 6 गए 4, 4 यहाँ बचा, 4 में से 3 गए 1, यहाँ कट्टम कुट्टम। 1 0 बढ़ाएंगे, अब ले जाएंगे पुनः 8 बार, हो जाएगा 136, क्योंकि 17 8 136 होता है। घटाएंगे 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब पढ़ेंगे 17 दूनी 34, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 17 3 51, फिर घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 0, 17 5 85, घटाएंगे 5 आ जाएगा, कट्टम कुट्टम, फिर 0, 17
51 हो जाएगा, 51 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 ही बार ले जाएंगे, 17 दूनी 34, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 1, फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब पढ़ेंगे 17 का 160 से ज़्यादा ना जाने पाए, बताइए कितनी बार जाएगा? लगभग ये जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा? लगभग जाएगा 9 बार। अब बताओ 17 नवैया कितना होता है, बताइए, तो गुणा कर लीजिए। 17 नवैया 63 का 3 हासिल 6, वैसे हम बता दें 17 नवैया 153 होता है। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 में 3 के 7, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 17 चौका 68, घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ कटम कुटम। अब ध्यान दीजिएगा इसके नीचे जगह नहीं है क्योंकि लंबी सवाल है, तो हम यहाँ उतारेंगे। 2 है ना, 2 के बाद एक जीरो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए तो 17 एक कम 17 एक बार जाएगा, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 17 दूनी 34 करेंगे, 34 ज़्यादा हो जा रहा है, एक ही बार ले जाएंगे, 17 एक कम 17, घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब बताइए कितनी बार जाएगा? 113 है, लगभग ये 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? लगभग ये 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 17 सत्ते कितना होता है? 119। कितना होता है? 17 सत्ते 119, घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, कटम कुटम, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब कितनी बार? 17 छक्का 102 होता है, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ा देंगे। अब कितना होता है? 17, अब क्या करेंगे? 17 पढ़ेंगे 80 से ज़्यादा ना जाने पाए, 17 चौका 68, कितना आ जाएगा? ये 100, यहाँ घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे। फिर पढ़ेंगे 120 से ज़्यादा ना जाना, फिर पढ़ेंगे 120 से ज़्यादा ना जाने पाए, तो 17 सत्ते 119, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम। इस प्रकार देखेंगे एक में भाग देना शुरू किए थे और एक पुनः आ गया, तो इसके बाद पुनः वही अंक क्या होगा? रिपीट करने लगेगा। और इस प्रकार हम कहेंगे कितना अंक रिपीट कर रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1/17 बराबर 0.0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। अतः 16 अंक बाद पुनः पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा, पुनरावृत्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 6। हम देखेंगे सवाल नंबर 6, कह रहा है P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण दीजिए। लिखिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यहां अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा, P नहीं Q को, ध्यान देना यहाँ लिखना है Q को कौन सा गुण अवश्य गुणनखंड संतुष्ट करना चाहिए? आइए हम देखते हैं, पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। जो हम P/Q के रूप में उदाहरण लिखेंगे उसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जो भी हम लिखेंगे वो क्या होना चाहिए? शांत दशमलव होना चाहिए, क्योंकि ये बोल दिया है कि शांत दशमलव हो। तो हम लिख सकते हैं 1/2, 5/2, 11/5, 10/20, 3/20, 4/20,
या लिख सकते हैं 13/5। ये सभी की सभी क्या है संख्याएं? शांत दशमलव हैं। क्या हैं? शांत दशमलव हैं, क्योंकि ये सभी सभी क्या है? शांत दशमलव हैं। और ये भी कह रहा है क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो हम कहेंगे क्यू को 2 या 5 या 2 × 5 के रूप में होना चाहिए। देखिए हर 2 है इसलिए क्या है? ये शांत है। हर 2 है इसलिए ये क्या है? शांत है। हर क्या है? 5 है इसलिए शांत है। हर क्या है? ये ध्यान देंगे हम 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही है, इसलिए ये भी क्या होगा? शांत होगा। इसमें भी 2 5 है, शांत होगा। इसमें भी 2 5 है, शांत है। इसमें क्या है? 5 है, ये शांत है। ठीक है, क्या है? ये शांत है। लेकिन अगर हम लिखें 2/6, 2/6 क्या हो जाएगा? अशांत। अगर हम लिखें 2/6, 2/6 क्या हो जाएगा? अशांत, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अगर जैसे ही 3 आएगा पूरे भिन्न को क्या कर देगा? अशांत दशमलव कर देगा। इसलिए ये सभी के सभी क्या हैं? एग्जाम्पल शांत दशमलव के हैं। और इसको कौन सा नियम फॉलो करना चाहिए? 2 या 5 या 2 × 5 के रूप में होना चाहिए। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7। क्या है ये? ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। क्या हो? अशांत अनावर्ती हो। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 1/3 में क्या है? 1 से जब हम 3 भाग देंगे पूर्णतः कटेगा नहीं, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। कमा लिख सकते हैं 4/7, ये भी क्या है? अशांत अनावर्ती है। लिख सकते हैं 11/6, ये भी क्या है? अशांत अनावर्ती हैं। 3 उदाहरण कह रहा है, 3 उदाहरण हो गए। इसी प्रकार हम कई लिख सकते हैं। हर में क्या नहीं आना चाहिए? 2 और या 5 या 2 × 5 का रूप ना हो तो संख्याएं क्या हो? संख्या का हर 2 या 5 या 2 × 5 का रूप ना हो तो दी गई परिमेय संख्या अशांत अनावर्ती हो जाती है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8। कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 5 अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 9/11 के बीच 3 भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब अपरिमेय संख्या में ज्ञात करना होता है तो हम पहले क्या करते हैं? 5/7 में और 9/11 इसे उतार लेंगे। 5 में 7, ध्यान देंगे, 5 में 7 से भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0, 7 7 49, फिर घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 7 1 कम 7, फिर घटाएंगे 3, फिर 0, 7 4 28, ये आ जाएगा, फिर 2। इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 0.741 डैश और 9 को भाग करेंगे 11 से। 9 भागे 11 भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाने के बाद 1 0, 11 8 88, फिर करेंगे घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 11 1 कम 11, फिर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर 0 बढ़ा देंगे, 11 8 88, फिर घटाएंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0.818 डैश। जब भी परिमेय संख्या दिया रहेगा और परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो दी गई परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में, दी गई परिमेय संख्या को हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। हम देखेंगे ये 71 है, ये 81 है। कुछ समय के लिए अगर हम सोचें तो ये 71 है, ये 81 है। 71 के बाद आता है 72, 72 लिखेंगे 0.72, फिर ध्यान देना 0 लगाएंगे, फिर 72 को उतार देंगे, फिर 1 0 था 00, फिर 72 उतार देंगे, फिर 000,
फिर 72 उतार देंगे, फिर 4 बार 0 डैश 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 डैश। इसी प्रकार 72 को 72 हम लिखते रहेंगे, लेकिन पहले एक बार 72 लिखेंगे, फिर 1 0, फिर दूसरी बार 72 लिखेंगे, फिर 2 0, फिर तीसरी बार 72 लिखेंगे, फिर 3 0, तीसरी बार 72 तो 4 0। ऐसे क्या करेंगे, हम लिखते चले जाएंगे। और ये पूर्णतः कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट करती हो। जब कोई संख्या रिपीट नहीं करती है और कटती नहीं है तो वह क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। 72 के बाद आता है 73। इसी प्रकार 73 1 0, फिर दूसरी बार 73 फिर 2 0, फिर तीसरी बार 73 तो 3 0, फिर चौथी बार 73 तो फिर 4 0 डैश 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 डैश। इसी प्रकार 73 के बाद 74 0 0, 74 0 0, 74 4 बार 0। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो इसका उत्तर माला नहीं मैच करता है, क्योंकि कई अपरिमेय संख्याएं होती हैं, कई परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सा उत्तर आ रहा है ये हमें नहीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत कीजिए। पहली सवाल है √23। क्लास 1 में हम बता चुके हैं, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो 23 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर 2 देखेंगे, 225 का वर्गमूल निकलता है, होता है 15, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तीसरी सवाल देखेंगे 0.379, इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। चौथी देखेंगे 7.4747, क्योंकि 7.47 बार बार रिपीट कर रहा है। और अभी हम इसके पहले सवाल में बता चुके हैं, जब संख्या बार बार रिपीट करता है उसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखेंगे, 1.10 1 0 1 0 1 0 0 1 4 बार 0। इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट करती हो, लेकिन संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी के साथ हमारा अभ्यास कंप्लीट होता है। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 7409036916 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।